हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल PWT में। साथियों, आज मैंने स्टार्ट किया है एक लेक्चर सीरीज जिसमें आपको जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी और जनरल फिजिक्स के वीडियो मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, फिर से समझिए कि मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं अब से वो जनरल केमिस्ट्री, जनरल फिजिक्स और जनरल बायोलॉजी के हिसाब से बनाऊंगा। और आप लोग क्या करना है, सिंपल आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी और जनरल फिजिक्स के टॉपिक में से जो आपको देखना है देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट हुआ है इस सीरीज का। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिकी सामग्री, अनुवांशिकी सामग्री यानी कि जेनेटिक मटेरियल। अब दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। या आप सोच रहे होंगे जिन लोग को नहीं आता कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, या जिनके लिए नया वर्ड है, तो ये समझ लीजिए कि जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो कि सभी लिविंग सेल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी लिविंग सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है। अब आप कहेंगे क्या जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें भी पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यूनिसेलुलर मैंने कहा ना, सभी, यानी कि जो भी अगर लिविंग सेल है उसमें आपके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। और बिना जेनेटिक मटेरियल के कोई सेल है नहीं, ठीक है। बिना किसी जेनेटिक मटेरियल के लाइफ फॉर्म ही नहीं हो सकता। तो जैसे हमने बताया था कि विदाउट सेल लाइफ कांट बी फॉर्म, ठीक है, यानी कि बिना सेल के लाइफ फॉर्म ही नहीं हो सकता, यानी कोई चीज लिविंग ही नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से हर एक लिविंग थिंग्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखिए क्या लिखा है कि ऑल लिविंग बींग्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, सभी लिविंग बींग्स है। लिविंग बींग्स का मतलब जो जीवित है, यानी कि जो सेलुलर है, उनमें क्या होगा, उनमें जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। कुछ ऐसे भी असेलुलर होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट तो होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं, असेलुलर होते हैं, सॉरी, असेलुलर होते हैं जिनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डिफरेंट होता है। तो अब देखिए, जेनेटिक मटेरियल या किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको अपने आप से उस टॉपिक में व्हाट, वेयर एंड व्हाई। जी हाँ दोस्तों, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को, उसको बेस से समझने के लिए हमें व्हाट, वेयर एंड व्हाई किसी भी टॉपिक में। तो आज हम लोग जेनेटिक मटेरियल का व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो व्हाट मतलब कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो मैंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल इज द मटेरियल विच इज इनहेरिटेड, विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे सपोज करिए कोई पेरेंट्स है, उसका कैरेक्टर उस जनरेशन यानी पेरेंट्स के जनरेशन से उसके आने वाले बच्चे में यानी उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, तो वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक मटेरियल। दैट इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। और हाँ, जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि जो कैरेक्टर को कैरी करता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, वो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में एग्जिबिट होता है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। अब बात आई, व्हाट तो हमने देख लिया, अब वेयर। वेयर मतलब कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है। हमने जान लिया कि जेनेटिक मटेरियल, कोई सेल है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं वेयर का, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, ऐसे। और ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो मटेरियल है इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड, फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड।
तो ये किसके केस में हो गया, क्योंकि हमें पता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो दोस्तों हमें वेयर का भी पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, तो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या ढूंढना है कि जेनेटिक मटेरियल क्यों पाया जाता है। अब हमें वाई देखना है, वाई क्यों जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्या बिना जेनेटिक मटेरियल के कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, जैसे हमने देखा कि वॉट हमने देखा ना कि वॉट मतलब कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो हमने बताया कि कैरेक्टर को स्टोर करता है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उस डेटा को एक तरीके से ट्रांसमिट करता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सेल बना है, जो हमारा हेयर कलर है, जो हमारा स्ट्रक्चर है होमोसेपियंस का, या फिर अगर किसी भी अदर एनिमल्स का देख ले, अदर प्लांट्स का देख ले, तो वो किसके कारण है, उसका शेप, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अलग क्यों है, ड्यू टू देयर जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्यों जरूरी है, कैरेक्टर को एग्जिबिट करने के लिए, कैरेक्टर को दिखाने के लिए। ठीक है, कैरेक्टर को और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होता है उसको शो करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन में कि आदमी का बच्चा आदमी ही होगा, आदमी का बच्चा जानवर तो नहीं होगा। ठीक है, कहूं कि कोई ह्यूमन है, उसका बच्चा अगर एलिफेंट हो गया तो क्या ये पॉसिबल है। आप खुद सोच के देखिए, अपना माइंड लगाइए, क्या आप कभी देखे हैं कि एनिमल का बच्चा हो ह्यूमन हो गया हो, या ह्यूमन का बच्चा एनिमल हो गया हो। ठीक है, समझ में आया। तो ह्यूमन, अब चिंपैंजी की बात अलग है। चिंपैंजी हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि लोग क्या, साइंटिस्टों ने कहा है कि जो ह्यूमन है होमोसेपियंस कहां से आया है, बंदर, हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसे कहते कहा जाता है समझने के लिए। ठीक है, तो हमें बस ये जानना है कि वाई क्यों, क्योंकि जेनेटिक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। सपोज करिए कि कोई ह्यूमन है, कितना साल लगा होगा ह्यूमन बनने में, इवोल्यूशन करने के बाद ह्यूमन फॉर्म हुआ। ठीक है, इतना इवोल्यूशन हुआ, पानी में लाइफ फॉर्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। ठीक है, हमारे पास 4 लिम्स आ गए। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, हमारा सेल्स क्या हो गया, पानी से बाहर रहने के लिए लंग्स वगैरह। तो ये सब डेवलपमेंट क्यों हो पाया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड था। सपोज करिए ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होगा, क्यों, क्योंकि उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, यही डेटा है, इसी को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें समझना है कि क्यों। तो व्हाट और वेयर, व्हाई, ये तीनों क्वेश्चन को आप किसी भी टॉपिक में रख के समझेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक तो हो गया। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसकी पढ़ाई कहाँ की जाती है। तो दोस्तों, जो जेनेटिक्स होता है, स्पेशली जो जेनेटिक मटेरियल का पढ़ाई है, वो स्टडी हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं, यानी कि जेनेटिक्स में करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। अब एक बात और, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल मैं कह रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो आपने सुना होगा कि डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए ही क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहां से एक बात आपको और पता चल गई होगी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। यानी यहां लिख लीजिएगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, सभी जीवित कोशिकाओं में डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब डीएनए का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है डीएनए का फुल फॉर्म। तो हमें पता है डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आने वाली वीडियो में आपको डीएनए से रिलेटेड बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो डीएनए पे ही हो जाए, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके क्यों उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, मतलब एसिड क्यों कहते हैं, डीऑक्सी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियोस में। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जो जेनेटिक्स है, यानी जेनेटिक्स के कारण क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है उसके कारण इनहेरिटेंस होता है और वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन और इनहेरिटेंस दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाए, यानी एक जनरेशन से, यानी कि पेरेंट्स से कहा उसके बच्चों में चला जाए, यानी आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में, ऑफस्प्रिंग में कहां से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो कैरेक्टर क्या हो, कैरेक्टर्स की बात हो रही है, लक्षण की बात हो रही है ना, ट्रेड्स की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। अब वेरिएशन क्या है, जैसे एक ही माता पिता के अगर दो बच्चे हैं, क्या दोनों एक ही जैसे दिखते हैं? कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, ठीक है। हर एक चीज उसका मैच नहीं करेगा, हो सकता है कुछ की आंखें मैच कर जाएं, ठीक है, कुछ का हेयर स्टाइल मैच कर जाए, लेकिन पूरा जो मॉर्फोलॉजी है उसका पूरा नहीं मैच करेगा। तो यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशन आया। तो इसी वेरिएशन को किसके कारण आया, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है, जब उसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसके उस समय क्या होता है आपका, जब प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है, यानी जब वो क्या करता है कि जब जीन एक्सप्रेस्ड होने लगता है, ठीक है, जो ट्रेड्स है वो जब एक्सप्रेस होने लगता है, जब जब क्या होता है आपके अंदर जर्म लेयर्स वगैरह फॉर्म होने लगते हैं, उसके बाद ऑर्गन्स वगैरह जब होने लगते हैं फॉर्म, तो वो प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन्स, स्पेशल टिश्यू, स्पेशल सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वेरिएशन कहाँ से आया। तो हमने जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस और वेरिएशन भी देख लिया। आगे देखते हैं हिस्ट्री। तो दोस्तों जो हिस्ट्री है इसके पीछे का, वो बहुत ही लाजवाब है। लाजवाब कहने का सेंस, आज के कितने साल पहले, ठीक है, आज के कई साल पहले जो एग्रीकल्चर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक तरीके से जेनेटिक्स किया। कैसे किया, तो देखिएगा, उनके पास वाइल्ड वैरायटी थी और डोमेस्टिकेटेड वैरायटी थी। तो वो क्या करते थे, उसमें क्रॉस ब्रीडिंग कराते थे, ठीक है, क्या कराते थे, ब्रीडिंग कराते थे। तो वाइल्ड वैरायटी, वाइल्ड कैरेक्टर को और डोमेस्टिक कैरेक्टर को क्या करते थे, ब्रीडिंग कराते थे। इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इंडियन काऊ। जो इंडियन काऊ है वो वाइल्ड ब्रीड है, यानी कि साहिवाल। साहिवाल आपने सुना होगा काऊ का नाम, साहिवाल काऊ हो गया, इंडियन काऊ हो गया, साहिवाल, साहिवाल काऊ हो गया। ये इंडियन ब्रीड है, क्या है, वाइल्ड कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना हो गया। तो हमने अभी तक देख लिया जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऑल लिविंग बीइंग सभी में होता है, व्हाट वेयर वाई क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस वेरिएशन देख लिया और हिस्ट्री देख लिया, और हमने ये भी जान लिया कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ से हमने एक चीज बात जान ली, क्या होता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म भी हमने जान लिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये तो हमने जान लिया। आज इसके साथ हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, ये पहला वीडियो है जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल का लेक्चर नंबर 2 में मैं बताऊंगा कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए भी आपने सुना होगा, डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने बताएंगे कि जो डिस्कवरी इसके पीछे क्या रही, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कि प्रोटीन है, कि आरएनए है लिविंग सेल्स में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल आपका है। थैंक यू।